हेलो, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं फूड चेन। फूड चेन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स थ्रू ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म विथ रिपीटेड ईटिंग एंड बीइंग ईटन इज कॉल्ड फूड चेन। फूड चेन टू टाइप का होता है, ग्रेजिंग फूड चेन एंड डेट्रिटस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन क्या होता है? which starts from the green plants that make food for herbivore in turn for carnivore। ग्रेजिंग फूड चेन कहाँ से शुरू होता है? प्लांट से शुरू होता है। प्लांट प्रोड्यूसर होता है, प्लांट खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर प्रोड्यूसर, फॉर प्राइमरी कंज्यूमर। सेकेंड प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर होता है, कार्निवर सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। फिर होता है डेट्रिटस फूड चेन। डेट्रिटस फूड चेन क्या होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर टू द डेट्रीवर्स ऑर्गेनिज्म which in turn make food for protozoan to carnivore etc। फॉर एग्जाम्पल डेड लीव्स, उसको कौन खाता है? वुडलॉज। फिर उसको कौन खाता है? ब्लैक बर्ड। ये एक फूड चेन हो गया, डेट्रिटस फूड चेन का एग्जाम्पल हो गया। और ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, उसमें से एक लेते हैं जैसे कि प्लांट को बेटल खाया, बेटल को पेडिस्टॉक खाया, पेडिस्टॉक को फ्रॉग खाया, फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक से हॉक। ये हो गया हमारा टोटल फूड चेन। तो अब फिर अब पढ़ते हैं फूड वेब। फूड वेब क्या होता है? इट इज़ ए नेटवर्क इंटरकनेक्टेड फूड चेन एग्जिस्टिंग इन एन इकोसिस्टम। इन इकोसिस्टम ओनली फूड वेब एग्जिस्ट एंड नॉट फूड चेन। फूड वेब वो एक नेचुरल चीज़ होता है, फूड चेन एक इमेजिनरी चीज़ होता है। फूड वेब बहुत सारे फूड चेन को लेके बनता है फूड वेब। और फूड चेन प्रैक्टिकली नहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। जैसे कि हम सिर्फ क्या प्लांट को सिर्फ ही खाता है बेटल और कोई नहीं खाता है। तो जो इंटरकनेक्टेड फूड चेन होता है, फूड चेन जब बहुत सारे फूड चेन इंटरकनेक्टेड होते हैं उसको फूड वेब बोलते हैं। और फूड वेब नेचुरली एग्जिस्ट करता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और फूड चेन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो एक थियोरेटिकली एक समझने के लिए होता है फूड चेन। फिर आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजिकल पिरामिड। इन केस ऑफ इकोलॉजिकल pyramid represents producers and apex represents tertiary or top level consumer। बेस ऑफ ईच पिरामिड रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को और एपेक्स रिप्रेजेंट करता है टर्शियरी और टॉप लेवल कंज्यूमर को। ये होता है बेस ऑफ द पिरामिड और ये होता है एपेक्स ऑफ द पिरामिड। बेस हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्रोड्यूसर को, ये नीचे जो भी होता है वो प्रोड्यूसर होता है। और जो ऊपर जो टॉप होता है वो टॉप लेवल कार्निवोर होता है या टॉप लेवल कंज्यूमर होता है। पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड 3 टाइप्स का होता है, एक पिरामिड ऑफ नंबर, एक पिरामिड ऑफ बायोमास, एक होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट एट ए ट्रॉपिक लेवल। और पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स ड्राई बायोमास पर एरिया। पिरामिड ऑफ एनर्जी 3 टाइप का होता है पिरामिड। तो पिरामिड ऑफ नंबर ऑपरेट इन केस ऑफ ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम। हम अगर देखेंगे ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में, ग्रासलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है? जो प्रोड्यूसर होता है वो बहुत सारे होता है, ग्रासेस बहुत होता है, नंबर उसका नंबर, अभी नंबर के बात कर रहे हैं हम, तो ग्रासलैंड में ग्रासेस का नंबर बहुत होता है। तो उसके बाद आता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो ग्रासेस को जो खाते हैं, वो जो एनिमल्स खाते हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं, नंबर उनका कम होता है। फिर उनको जो खाता है कार्निवोर, फिर उनका नंबर भी कम हो जाता है। तो ये ऑपरेट होता है। हाँ, पॉन्ड इकोसिस्टम में भी ऐसा ही होता है। लेकिन इन्वर्टेड इन केस ऑफ पैरासाइटिक इकोसिस्टम। इन्वर्टेड इन केस ऑफ पैरासाइटिक इकोसिस्टम मतलब पैरासाइटिक इकोसिस्टम में जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक प्लांट होता है, एक प्लांट में बहुत सारे इंसेक्ट रहते हैं। तो इंसेक्ट पैरासाइट ही होते हैं ना, जो प्लांट में रहते हैं, प्लांट को खा के जीते हैं। तो उनका नंबर बहुत हो जाता है। तो ये ऑलरेडी ट्री का नंबर कम था, फिर उसके अंदर जो रहते हैं इंसेक्ट्स वो बहुत हो गए। फिर इंसेक्ट्स को जो खाते हैं बर्ड्स वो थोड़ा कम हो गए।
फिर बार्ड्स को और बड़े बड़े बार्ड्स जैसे कि वल्चर वो सब खाते हैं, तो वो थोड़ा और कम हो गए। तो ये एक इन्वर्टेड का एग्जाम्पल हो गया। तो पिरामिड नंबर याद रखना, ग्रासलैंड एंड पॉन्ड इकोसिस्टम में अपराइट होता है, पैरासाइटिक इकोसिस्टम में इन्वर्टेड होता है। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ नंबर। फिर आते हैं पिरामिड ऑफ बायोमास। इट रिप्रेजेंट्स ड्राई बायोमास पर एरिया। इट इज़ मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। तो ये जनरली अपराइट ही होता है। बायोमास मतलब कि उसका वजन कितना है, मतलब ये चीज़ का वजन कितना है, बायोमास पर एरिया, इतने एरिया में कितने वजन का वो कवर करता है। इन मोस्टली अपराइट बट इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। ये जनरली अपराइट ही होता है क्योंकि उनका वजन, जैसे कि प्लांट का उनका वजन ज़्यादा रहता है, फिर उनको जो खाते हैं उनका थोड़ा वेट कम हो जाता है, फिर उनको जो खाते हैं उनका थोड़ा वेट कम हो जाता है नंबर के हिसाब से, फिर एरिया के हिसाब से। प्लांट पूरा एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम लेते हैं, उसमें बहुत सारे प्लांट होते हैं, उनका वेट ज़्यादा होगा, फिर उनको जो खाते हैं उनका वेट थोड़ा कम होगा, फिर उनको जो खाते हैं उनका वेट थोड़ा कम होगा। लेकिन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन वो बहुत हल्का होते हैं, बहुत वेट उनका कम होता है, तो वो नंबर में ज़्यादा है लेकिन उनका वेट कम है, तो वो आ जाएगा, बहुत सारे उनका वेट ज़्यादा होगा। फिर उनको जो प्लैंक्टन खाते हैं या फिर कोई इंसेक्ट खाते हैं, छोटे छोटे मछली खाते हैं, उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा, फिर उनको जो खाते हैं उनका वेट थोड़ा ज़्यादा होगा। तो ये हो गया पॉन्ड इकोसिस्टम इन्वर्टेड होता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड इन केस ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये ऑलवेज ऑपरेट होता है, हमें तो पता है, हम पिछले क्लास में पढ़े थे कि एनर्जी हमेशा वन ट्रॉपिक लेवल से अनदर ट्रॉपिक लेवल जाता है, वो डिक्रीज ही होता है। 10% रूल भी हम पढ़े थे, 10% एनर्जी ही सिर्फ ट्रांसफ़र होता है, तो ये हमेशा ऑपरेट होता है। जो प्रोड्यूसर होता है उनमें जितना एनर्जी होगा, फिर उनसे 10% जाएगा हर्बीवोर तक, फिर उससे कम जाएगा कार्निवोर तक। तो ये हो गया पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑल्सो नोन एज पिरामिड ऑफ प्रोडक्टिविटी। ये टोटल हमारा फूड चेन, फूड वेब, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये सब हो गया। आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आया होगा। मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।